हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है ग्रेवियल थैलेमाइड। जी हाँ दोस्तों, ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है ये बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है थैलेमाइड एथेनॉलिक, या फिर एथेनॉलिक को हम बोल सकते हैं एल्कोहलिक। थैलेमाइड एथेनॉलिक क्यूएच से जब अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। और पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, मतलब आरएक्स से कराएंगे। तो आरएक्स से रिएक्शन कराने पर हमें क्या करना होगा? एक लवण प्राप्त होगा, और उस लवण का जल अपघटन जब कराएंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। और प्राथमिक एमीन को बनाने के लिए ही ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया करवाई जाती है। तो आइए हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अब हम आइए सबसे पहले किसको लिखेंगे? थैलेमाइड। और थैलेमाइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो हम बनाएंगे बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में हम क्या कर देंगे? बेंजीन रिंग बनाएंगे, और बेंजीन रिंग के साथ कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और इधर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ किसको जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। और इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ जाएगा? इस कार्बन से हमारा जुड़ जाएगा NH। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमाइड। और ये थैलेमाइड अब किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये थैलेमाइड रिएक्शन करेगा KOH के साथ, जो कि कैसा है? एल्कोहलिक है। KOH के साथ अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? यहाँ का एक H और यहाँ का OH, ये बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ का एक H और OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर का एक अणु बना लेंगे। और यहाँ हमारा क्या बचेगा? पोटेशियम। ये पोटेशियम इस बॉन्ड के साथ क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा? सब कुछ सेम रहने वाला है, बस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन के स्थान पर हमारा पोटेशियम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या कर देंगे? एन के साथ किसको जोड़ देंगे? पोटेशियम को जोड़ देंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम का थैलेमाइड। पोटेशियम का थैलेमाइड लवण। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम का थैलेमाइड लवण। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन देखो बना पड़ा हुआ है, पोटेशियम थैलेमाइड बनता है जो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा? एल्किल हैलाइड से ये रिएक्शन करेगा। अब यहां पर क्या होगा? यहां का पोटेशियम और यहां का हैलोजन परमाणु ये दोनों हो जाएंगे बाहर, यानी कि माइनस में हम नीचे करके लिख देंगे KX हमारा यहां से निकल जाएगा। अब जो बचेगा वो हमारा इसके साथ में ऐड हो जाएगा, यानी कि बचा क्या? R। R कहां पर ऐड हो जाएगा? R हमारा ऐड हो जाएगा इस N के साथ। R हमारा ऐड हो जाएगा कहां? इस N के साथ। और जब N के साथ R ऐड हो जाता है तो इसी का नाम हो जाता है N एल्किल। N एल्किल थैलेमाइड। क्या नाम हो जाता है? N एल्किल थैले एन एल्किल थैलेमाइड इसका नाम हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया? थैलेमाइड लिया। थैलेमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, और वो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने कैसा लिया? एल्कोहलिक। इनकी रिएक्शन कराने पर H2O बाहर निकल जाएगा, फिर हमारा जो बनेगा पोटेशियम का थैलेमाइड लवण बन जाएगा। फिर इसका हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एन एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें इस एन एल्किल थैलेमाइड का क्या करना है? जल अपघटन करना है। अब आइए हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और इसका करते हैं जल अपघटन। अब जल अपघटन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एन एल्किल थैलेमाइड को उठाएंगे। तो हम किसको उठाएंगे? एन एल्किल थैलेमाइड को हम यहां पर उठाएंगे। और एन एल्किल थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर बना चुका हूं। ये होता है हमारा एन एल्किल थैलेमाइड। अब हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? NaOH से। किससे कराएंगे? NaOH से। और NaOH के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे दोस्तों? NaOH के
2 अणु लेंगे। चलिए मैं अब आपको इसके आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। NaOH के कितने अणु ले लेंगे? 2 अणु ले लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर तो सेम जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ध्यान से समझो, जो 2NaOH है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं समझाने के लिए NaOH और NaOH, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु लिए थे? 2 अणु लिए थे, और जो कि ये कैसा होता है? ये अम्लीय है। अब हमने इसकी 2 अणु लिए हैं, 2 अणु में से अब हम क्या करेंगे? देखो, जो लास्ट में दोनों अणुओं में से एक-एक हाइड्रोजन को हम यहां से निकाल देंगे। कितने हाइड्रोजन को निकालेंगे? एक-एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। और जो इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो यहाँ से ये दोनों के दोनों N और R यहाँ से निकल जाएंगे। N R यहाँ से निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? हमारा बन जाएगा RNH2, जो कि क्या होता है? प्राइमरी एमीन होता है। क्या होता है? प्राइमरी एमीन। ठीक है भैया। अब हमारा क्या बचा इधर? ONA। एक ONA इधर बचा है, एक ONA इधर बचा है। जबकि नाइट्रोजन के साथ जो 2 वैलेंसी कंप्लीट थी, वो भी तो इनकम्प्लीट हो गई, क्योंकि NR यहाँ से जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? इस कार्बन के साथ जो ये वाला बॉन्ड है, इससे जोड़ देंगे एक ONA, इससे जोड़ देंगे एक ONA, और एक किससे जोड़ देंगे? इस वाले कार्बन से जोड़ देंगे ONA। प्लस हमारा क्या बना था? प्राइमरी एमीन बना था, वो हमारा आ जाएगा यहाँ RNH2। क्या बना हमारा? प्राइमरी एमीन। और ये हमारा क्या बना है? ये हमारा बनके तैयार हो चुका है लवण। जबकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्राइमरी एमीन हमारा बना है ना, और प्राइमरी एमीन को बनाने की ही जो रिएक्शन होती है उसी को ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन बोला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।